हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आप लोग से वादा किया गया था, जो आप लोग का साइंस का और हर सब्जेक्ट का वन शॉर्ट वीडियो आएगा। एक ही वीडियो में हर चीज़ बता दिया जाएगा, है ना। जितना भी आप लोग को किताब से पहला चैप्टर का मेन टॉपिक्स है उसको बताया जाएगा, है ना। तो उसको ध्यान से समझिएगा। और दूसरा, जो आप लोग का एग्जाम में किस तरह ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है, तुम लोग को भी समझना है ना। साथ साथ में किस तरह ऑब्जेक्टिव पूछता है उसको बताएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन हम लोग लघु उत्तरी बोलते हैं वो कैसा पूछता है और दीर्घ उत्तरी कैसा पूछता है। आप लोग क्लियर समझ में रखिए ये बात को। जो हम लोग का जो एग्जाम है ना, साइंस, मैथ और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी है, आर्ट्स, SST वाला, उसमें क्या करना है हम लोग को याद रखिएगा। जो आप लोग को 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा सर जी? 100 गो पूछेगा। 100 गो में आपको 50 गो बनाना है एग्जाम में, ठीक है। ये नहीं कि 100 गो में 100 बनाना है ना। 100 गो में छांट के 50 गो बनाना है। प्लस आपको 30 गो 2 नंबरिया वाला पूछेगा। 2 अंक वाला कितना पूछेगा सर जी? 30 गो पूछेगा। बनाना कितना है आपको सर जी? 15 गो बनाना है, ठीक है। और 5 अंक वाला जो है हम लोग को 8 गो पूछेगा। कितना अंक वाला? ये 2 अंक वाला था, ये 5 अंक वाला पूछेगा 8 गो। 8 गो में हमको बनाना है 4 गो बनाना है, ठीक है। तो आप लोग को क्या किया गया है इस वीडियो में, आप लोग को या इस कंटेंट में आप लोग को क्या किया गया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 2026 में आप लोग को दिखाई भी दे रहा है, 2026 में जितना भी मेन आप लोग को ऑब्जेक्टिव हो गया, 2 नंबरिया हो गया या 5 नंबरिया हो गया, जो मेन हम लोग को लगा इस पूरा अध्याय से उतना पूछा जाएगा। एक चैप्टर से हम क्या किए हैं, जो मेन हमको लगा 2011 से लेके 2025 तक का क्वेश्चन बैंक को देखें, उसके बाद मॉडल पेपर देखें, समझें। उसके बाद हमको समझ में आया इस चैप्टर से कौन सा बार बार पूछता है और किस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये समझ लीजिए आप लोग के लिए सजेशन है ना। ये रिवीजन क्लास है आप लोग का। एक बार आप लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पूरा जो पहला चैप्टर हम लोग जो पढ़े हैं ना, हम लोग पहला चैप्टर पढ़े हैं, उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, जो क्या क्या था उस चैप्टर में और किस तरह करके हम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026-2027 में जो बच्चा पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहला जानेंगे जो रासायनिक चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का, अध्याय 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया इतना ध्यान में रखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये पूछेगा ही पूछेगा, है ना। सबसे पहला तो ये हम लोग का मेन जो किताब से कंटेंट दिया गया है वो है ये, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अगर ऐसा पूछ लेता है तो आप लोग क्या कीजिएगा गुरुजी सब लिखेगा, जब एक या अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिंपल बात समझिए, आपके घर में दूध रखा हुआ है ना, वो क्या होता है, जब उसके ऊपर कल नींबू डालिएगा तो क्या हो जाएगा, फट के वो दही बन जाएगा, है ना। तो कैसे? वो रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। उतना छोड़ी, आप देखे होंगे लोहा का कोई सामान रखा हुआ है आपके घर पे, है ना, या कहीं भी रखा हुआ है, उसमें देखिए लोहा है, मगर उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जंग लगने लगता है और उससे क्या होता है, जंग उजड़ने लगता है, लोहा सड़ने लगता है। तो कैसे? लोहा में जो हवा हम लोग का होता है ऑक्सीजन, वो आके क्या करता है, अभिक्रिया करता है लोहा से। ऑक्सीजन में क्या होता है, पानी रहता है। जैसे हम लोग जो सांस ले रहे हैं उसमें हल्का हल्का नमी रहता है, जो लोहा में जब लगता है ना ऊपरी परत में, तो वो ऑक्सीजन जब जाता है तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, वो जंग बना देता है उसको, है ना। तो ये सिंपल सा बात है। जो दो क्या बोला, जब एक या अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग, है ना। जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर यह जलकर सफेद राख मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है ना। आप मैग्नीशियम रिबन आप लोग को कैसे समझाएं वो दिखाना पड़ता है। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, आप सीधा सीधा समझिए, जो लकड़ी को जलाइएगा तो क्या बनेगा, वो राख बन जाएगा, है ना। तो वो क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है वो, है ना। जल के वो क्या बन जा रहा है, राख बन जा रहा है ना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड बन के क्या बनता है सर जी हम लोग का, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बोलेगा एक बात सबको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ये हम लोग का उदाहरण एगो था, तो ये हम लोग को क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरा टॉपिक के तरफ। दूसरा टॉपिक कह रहा है गुरुजी
दैनिक जीवन में रासायनिक परिवर्तन, हम लोग जो डेली का जिंदगी जी रहे हैं उसमें भी डेली रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, मगर हम लोग को क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है जो रासायनिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक, डेली क्या हो रहा है, हम लोग का दैनिक जीवन में बहुत सारा जगह में क्या हो रहा है रासायनिक परिवर्तन होता है, मगर हम लोग को समझ में ना आते कौन रासायनिक परिवर्तन है या कौन दो नहीं है ना। तो आज हम लोग समझेंगे कौन रासायनिक परिवर्तन है कौन नहीं है। तो हमारे चारों ओर बहुत सारी घटनाएं होती हैं जहां एक पदार्थ दूसरे में बदल जाता है, जैसे दूध खट्टा होना है ना, दही बन जाता है, वो डेली होता है ना, जब तुम उसको छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा दही बन जाएगा, अपने आप खट्टा लगने लगेगा। लोहे में जंग लगना, भोजन का पकना भी क्या है रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे, देखिए सब्जी है, सब्जी में आप उसको जला रहे हैं तब वो क्या बन रहा है आपका कच्चा सब्जी है, वो पक के क्या बन जा रहा है आप लोगों को खाने का लायक बन जा रहा है ना। वो क्या है रासायनिक अभिक्रिया का ही कारण होता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा तो भोजन पकेगा ही नहीं, सीधा सीधी बात है ना। श्वसन, हम लोग जो सांस ले रहे हैं ये भी क्या है रासायनिक अभिक्रिया। कैसे, हम लोग क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन कहाँ से आता है पेड़ से आता है, ऑक्सीजन ले रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन जो ले रहे हैं तो वो हम लोग को कहाँ से आता है पेड़ से आता है, और पेड़ से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग जो छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो किस में जाता है पेड़ में जाता है, वो पेड़ लेता है। दिन में, रात में क्या होता है जो पेड़ भी क्या लेने लगता है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी छोड़ने लगता है। इसलिए रात में क्या बोला जाता है जो पेड़ के पास में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ भी छोड़ता है। दिन में क्या करता है वो ऑक्सीजन छोड़ता है, जैसे हम लोग जितना सांस लेके छोड़ते हैं गर्म हवा, वो रात में पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है। इसलिए सलाह दिया जाता है जो रात में कभी नहीं सोना चाहिए पेड़ के नीचे, है ना। और अंगूर से शराब बनता है, ठीक है। तो ये सब क्या है हम लोग का डेली का रासायनिक अभिक्रिया, ये सब चीज से आदमी को दिमाग लगा, ये पढ़ने का लायक है ना, खाली पता चलना चाहिए जो क्या है नहीं, ये सब बहुत घटिया लेवल का चीज है ना। चलिए अगर देखते हैं, इन सभी में पदार्थ की प्रकृति बदल जाती है और नए पदार्थ बनते हैं, इससे रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है जो इन सभी में पदार्थ की प्रकृति बदल जाती है, ठीक है, जो पदार्थ है वो बदल जाता है और नया पदार्थ बन जाता है। जैसे दही बन गया दूध से, या लोहे में जंग लग के वो खराब हो गया, नया पदार्थ बन गया, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग, है ना। बहुत आसान है, आदमी समझाता है बहुत भारी से, मगर इतना भारी है नहीं साइंस, है ना, बहुत आसान है। रासायनिक अभिक्रिया के संकेत, अगर कैसे पता चलेगा जब हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, कैसे पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो गैस का उत्सर्जन, है ना, देखना तुम लोग कभी खाना बनाते देखी होगी तुम लोग मम्मी लोग को अपना, है ना, या तुम लोग भी बनाई होगी, तुम लोग भी देखा होगा कभी। क्या होता है पानी जब गर्म होता है ना तो गैस ऊपर उठता है कि नहीं होता, वही क्या है रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब हाइड्रोजन में आग लग रहा है तो वो क्या बन जा रहा है ऑक्सीजन बन जा रहा है, जल के वो क्या हो रहा है हवा में उड़ जा रहा है। वही जो अभिक्रिया पानी को क्या बना दिया हवा बना दिया, वही क्या कहलाया बाबू रे रासायनिक अभिक्रिया कहलाया। बात समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है ना। रंग में परिवर्तन, अच्छा तुम लोग एक को परीक्षण दिखाते, भी बहुत सारा बच्चा स्टिंग पिया है ना, बहुत सारा बच्चा पूरा लाल होता है, देखने में तुम लोग लगता है क्या मजा वाला चीज है, मगर सबसे अगर घटिया चीज है स्टिंग ही होता है ना। क्यों होता है बता देते हैं। उसमें इतना बड़ा पाउच में लगभग 100 ग्राम चीनी मिला हुआ रहता है। आप जो एक पौवा वाला पीते होंगे क्या बोलता है 100 ml वाला, उसमें लगभग 1 पौवा चीनी मिला होता है, और वो चीनी नहीं है, वो केमिकल रिएक्शन करके मीठा फ्लेवर का बनाया जाता है केमिकल, और उसको डाला जाता है स्टिंग में। अगर एक लड़का पिया लगभग 18 साल से उम्र कम था उसका लड़का का, वो लगातार डेली सुबह शाम स्टिंग पीता था, उसका अचानक फेफड़ा क्या हो गया ब्लॉक हो गया और मर गया। तो पता चला तो स्टिंग में जो वो क्या बोलता है केमिकल डालता था फ्लेवर के लिए, उसी की वजह से उसका फेफड़ा ब्लॉक हो गया ना। तो अच्छा उसको स्टिंग में क्या कीजिएगा आप लोग घर पे, हम दिखाएंगे अगर हो सकता है ना, मेरे पास में होगा स्टिंग लेके आएंगे आप लोग को, हम दिखाएंगे रंग कैसे कितना ज़्यादा आप लोग को ठगता है, आप लोग को कल दिखाएंगे पक्का, गारंटी है। स्टिंग को हम लोग क्या करेंगे एक रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, देखिएगा कैसा दिखेगा आपको स्टिंग, है ना। तो आप लोग को पक्का आप लोग को भी देखने मिलेगा, ठीक है कल ये चीज। और 3 नंबर है ताप का निकलना या अवशोषण, है ना। कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो उसका ताप निकलता है, तो वो भी क्या है रासायनिक अभिक्रिया है। अवक्षेपण, है ना, गंध का आना, जैसे खाना बनता है
खाना बनता है तो गर्मा गर्म जब खाना रहेगा तो आपको बहुत दूर से सुनाई देगा, एकदम लगेगा कहीं कुछ बन रहा है। तो वो किससे होता है? रासायनिक अभिक्रिया। जब ठंडा होने लगता है धीरे 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 उसका महक कम हो जाता है ना। तो ये क्या आता है? ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक खाना जो बनता है वो कैसे आप लोगों का नाक तक आता है? वो क्या होता है? हवा, जैसे खाना जो बन रहा है उसका जो रासायनिक अभिक्रिया करके वो हवा मिल जाता है और हवा से आके आपका नाक में आता है, इसीलिए आपको ये समझ में आता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आदमी को लगता है जो भारी है, मगर ऐसा कुछ है नहीं, है ना। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों में लिखने का तरीका रासायनिक समीकरण कहलाता है। याद करने में पूरा आसान है। पूछ लेकर आप रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अब बोल दिएगा डायरेक्ट, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों में लिखने का तरीका रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए बोल रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनना। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है H2 मतलब हाइड्रोजन, यहाँ पे O2 ऑक्सीजन, तो वहां से क्या बन गया? 2H2O बन गया। कैसे? दो गो H2 था, यहाँ पे 2 गो क्या था? O2 था, तो इसलिए क्या बन गया? 2 गो H2O, है ना। तो क्या बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बन गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे फटाफट में, ज्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि रिवीजन क्लास है ना। समीकरण को संतुलित करना, ये देखते हैं हम लोग। तो समीकरण को संतुलित करना बैलेंसिंग होता है। समीकरण को संतुलित करना जरूरी है ताकि दोनों और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में परमाणुओं की संख्या बराबर हो। द्रव्यमान का संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान नष्ट नहीं होता, ना ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये आप लोग बैलेंसिंग करने के लिए आप लोग को बताया गया था। बैलेंसिंग करने के लिए तो आराम से आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। आप लोग को थोड़ा बहुत दे भी दिया गया है बैलेंसिंग करके, है ना। ये बैलेंसिंग करके दे दिया गया है, आप लोग जाइएगा घर पे मिलाइएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड से। अगर अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना, तो घर पे आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा एग्जाम के तौर पे। ये लगभग हर साल पूछता है, इसको 4 बार 5 बार करके बना लीजिएगा, आपका रिएक्शन करने वाला टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। इसमें अभी हम लोग अगर दिमाग लगाएंगे तो कम से कम इसको बताने के लिए हमको 1 घंटा चाहिए। उतना टाइम है नहीं, है ना। फटाफट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, निकलते चलेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, है ना, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला बात आ जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हम लोग का संयोजन। पहला क्या है हम लोग का? संयोजन। उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन अभिक्रिया, है ना। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। तो 2 या अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं सर जी? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार समझिएगा, बहुत आसान है समझना। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? 2 या अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत भारी लगता है आदमी को, मगर बहुत आसान है। देखिए 2 गो उत्पाद है, या क्या बोला है? 2 या अधिक अभिकारक ये वाला है ना। 2 या अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपको समझाने वाला बात क्या है? देखिए यहाँ पे, या कैल्शियम ऑक्साइड है और हाइड्रोजन ऑक्साइड है, 2 गो है, 2 गो है, 2 गो में से मिलकर 1 गो बन गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया, तो ये क्या कहलाया हम लोग को? संयोजन अभिक्रिया। फिर से एक बार थोड़ा सा फट से समझिएगा, ज्यादा लेट नहीं करना है, समझना है तब जल्दी से, है ना। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1 गो 2 गो है, 2 गो है और 1 गो बनाया, वो क्या कहलाया बाबू रे? संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया? फिर से एक बार देखिएगा, यहाँ पे 2 गो है और 1 गो बनाया, तो क्या कहलाया बाबू रे? संयोजन अभिक्रिया कहलाया। क्लियर है? चलिए, जैसे यहाँ भी देख लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन, अच्छा यहाँ पे देखिए ओ चूना ये वाला बना रहा है ना, बुझा हुआ चूना। चलिए ये समझिए, इसको थोड़ा सा समझना थोड़ा सा हार्ड है आप लोग के लिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दूसरा है, बोल रहा है क्या लगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहला प्रकार हम लोग समझ गए, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार होता है वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है सर जी? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है गुरुजी साहब? देखिएगा थोड़ा ध्यान समझ में। एक यौगिक टूटकर 2 या अधिक उत्पाद बनता है, 1 गो रहता है और इस पार में जाके कैसे बन जाता है? 2 गो बन जाता है। उसमें क्या था? 2 गो था और 1 गो बन रहा था। इसमें क्या है? 1 गो है और 2 गो बनता है। जब 1 से 2 गो बनता है तो उसको क्या बोलते हैं सर जी? वियोजन अभिक्रिया। क्लियर समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है ना। 1 बार 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। आ जाते हैं हम उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये समझेंगे बाबू जी हम लोग, है ना।
तो क्रियाशील तत्व अन्य को उसके यौगिक से बदलता है। ठीक है, क्रियाशील तत्व अन्य को उसके यौगिक से बदलता है। देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, जैसे लोहा है, Fe लोहा है, CuSO4 है ना, कॉपर सल्फाइड है, तो क्या बोला, क्रियाशील तत्व अन्य को उसके यौगिक से बदलता है। तो यहाँ क्या हुआ, ये FeSO4 क्या हो गया, अपने तरफ हो गया है ना, लो सल्फाइड एक तरफ हो गया, कॉपर को अलग कर दिया। तो बोला क्रियाशील तत्व अन्य को उसके यौगिक से बदलता है, वही क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है ना। मतलब क्या, जो क्रियाशील जो तत्व है अपने आप से जुड़ जाएगा और इसको अलग कर देगा, ये क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा, है ना। आपको एग्जाम में क्या बोलेगा, कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव देगा, गुरुजी सब आपको बताते हैं। ये ऐसा दे देगा, बोलेगा ये कौन सा अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया बाबू रे, विस्थापन अभिक्रिया, है ना। अगर आपको बोल देगा गुरुजी सब, जो ऐसा दे देगा, एक गो इस पार है, दो गो इस पार है, बोला ये कौन सा अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, दो को और एक गो इस पार है, क्या बोलेगा वो, संयोजन अभिक्रिया। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समझना बहुत आसान है ना, आदमी टेंशन समझता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्या बोल रहा सर जी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। ये थोड़ा सा हार्ड लगता है आदमी को, मगर है कुछ नहीं। दो अभिकारक अपने आयन या समूह को बदलते हैं। अब देखो कैसे कैसे क्या होता है, समझ में आना है। यहाँ देखो, Na2SO4 है ना, एक्वा है ये, और BaCl2 एक्वा है, तो क्या हो गया, BaSO4 हो गया। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्या हुआ, BaSO4 हो गया, है ना, BaSO4 हो गया, और 2Na, और क्या हो गया यहाँ पे, Cl हो गया। तो जब ऐसा आ गया तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का, द्विविस्थापन। इसमें क्या हुआ था, थोड़ा सा समझिए, दोनों को जब देखिएगा तब आपको समझ में आएगा विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या फर्क है। थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। ये क्या किया बाबू रे, तुम लोग देखना, ये वाला और ये वाला को लेके यहाँ पे बनाया, और ये वाला को अलग कर दिया। ये क्या किया बाबू रे, द्विविस्थापन क्या किया, सीधा क्या किया, यहाँ पे अभिक्रिया करके BaSO4 कर लिया, BaSO4 कर लिया, इसको अलग कर दिया और Cl को अलग कर दिया, सीधा सी बात है। तो ये क्या कहलाया बाबू ने, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब ध्यान से देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा, उष्माक्षेपी व उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और उष्माशोषी अभिक्रिया कैसे कहते हैं, है ना। इस शॉर्टकट में आप लोग को बताया जा रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी वाला, क्योंकि इसका डेफिनेशन करने जाएंगे तो आप लोग को एक एक तो डेफिनेशन लगभग दो पन्ना करके होगा, एक एक होगा, है ना। उष्माक्षेपी उष्मा निकालती है ना, उष्माक्षेपी क्या निकालती है बाबू रे, उष्मा निकालती है, जैसे CaO प्लस H2O, CaOH2 प्लस उष्मा। और उष्मा शोषी क्या करती है बाबू रे, उष्मा अवशोषित करती है, मतलब उष्मा अपने अंदर लेती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला है हम लोग का यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन, है ना। तो लगभग वो जितना दिया हुआ था, जितना अभिक्रिया, सबको हम लोग कवर करते चले। रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे करते हैं, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, मतलब क्या, दोनों को ही मिला क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन या अपचयन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बोल देगा आपको ऑब्जेक्टिव में, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहते हैं, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। क्लियर है, उसका ये सब दिया हुआ, तो ये आप लोग को उतना ज़्यादा दिमाग लगाना, उतना ज़्यादा हार्ड पूछता नहीं, आप लोग को समझाने के लिए दे दिए, है ना, कुछ है नहीं मैट्रिक में, ये इंटर में ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए अब आ जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर का जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव है, जो आप लोग के लिए एग्जाम में चांस बन रहा है, जो MVVI मान लीजिए, ये 1 नंबर का जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, जो एग्जाम में पूछेगा, नहीं भी पूछेगा ना, इस तरह का ही ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है। आप लोग जब क्वेश्चन में मिलाइएगा ना, तब तो आप लोग को समझ में आएगा। तुम लोग भी देखो ध्यान से ना, क्योंकि तुम लोग का भी टाइम आ रहा है ना। तो वो पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, रासायनिक समीकरण में तीर का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है ना। तीर का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे यहाँ पे तीर दर्शाया गया है, यहाँ देखिए यहाँ पे तीर दर्शाया गया है, ये किसके लिए किया जाता है, तो अभिकारक के लिए, उत्पाद के लिए, अभिक्रिया की दिशा, समीकरण संतुलित करने के लिए। तो क्या हो जाएगा आंसर जी, अभिक्रिया की दिशा, अभिक्रिया की दिशा, C नंबर हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, वो अभिक्रिया की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है, याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब लोहे पर नमी और ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ता है तो कौन सी परत बनती है ना।
तो कौन सी परत बनती है, Fe2O3 इंटू H2O। ये सब तो याद करना ही पड़ेगा आपको एकदम, इसमें कोई दो राह वाली बात है नहीं, है ना। आ जाते हैं हम लोग को यहाँ पे, चूना पत्थर CaCO3 का गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, CaCO2, CaOH2, CaCl2, CO, तो CaOCO2 होता है प्राप्त, है ना। चलो लगाओ, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को, दही जमना किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, मिश्रण, विलयन। तो आप लोग को पता है दही जमना क्या कहलाता है सर जी, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, बता रहे थे कि बता रहे थे अभी हम, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, बोला श्वसन क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो श्वसन क्या है सर जी हम लोग का, उष्माक्षेपी है। हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और उसको जला के बाहर निकालते हैं। वो जो आप लोग सांस ले रहे हैं और अंदर से निकल रहा है वो जल के निकल रहा है, इसलिए आप जब केवल बाहर वाला सांस को जब आप अनुभव कीजिएगा तो गर्म लगेगा आपको, है ना। वो दहन होता है अंदर में, तो जो दहन होता है वो क्या होता है, उष्माक्षेपी। उष्माशोषी क्या होता है, वो दहन देता है ना। चलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा सर जी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 6 नंबर, Na मतलब सोडियम क्लोराइड Cl2 को अभिक्रिया करते हैं, तो NaCl किस अभिक्रिया है, संयोजन, अपघटन, विस्थापन, उष्माशोषी। तो 2 गो है और 1 गो बन रहा है, क्या बनेगा बाबू, वो संयोजन। आप लोग को बता रहे थे ना कि बता रहे थे, जो 2 गो अभिक्रिया रहेगा और 1 गो बनेगा तो वो क्या कहलाएगा सर जी, संयोजन अभिक्रिया। बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे, ऐसा क्वेश्चन पूछता है बाबू, है ना। 10 गो क्वेश्चन दिए थे, छांट छोड़ के निकाल के दिए हैं, है ना। जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो कील पर क्या चढ़ता है, कॉपर FeSO4 ZnO2, है ना। तो क्या चढ़ता है सर जी, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो कॉपर जलता है ना, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग गुरुजी 8 नंबर कह रहा है हम लोग को, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है, क्या लेते हैं हम लोग, हवा लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं बाबू हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन में क्या लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना। मतलब हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से निकलता है जल की। CH4+2O2 अभिक्रिया करके बनाता है CO2 ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है, तो क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, CH4 और 2O2, है ना, CO2 बन जा रहा है यहाँ पे, कहाँ गया CO2 बन जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहला रहा है, दहन कहलाएगा, ठीक, दहन कहलाएगा ये वाला, है ना। ये जल के आपको क्या बना रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। 10 नंबर है हम लोग का, लेट हुआ 10 नंबर है, H2+Cl2 अभिक्रिया करके 2HCl, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, विस्थापन, है ना। 2 गो है, 1 गो बन रहा है, संयोजन, अपघटन, दोहरा विस्थापन। क्या कहलाएगा, संयोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा गुरुजी सब, ध्यान देखेगा, बहुत लिखने का शौक चढ़ जा रहा है, लिखाते हैं तो बैठ के रहता है, समझो, है ना। मौका नहीं मिलेगा बाबू सब चीज का, मौका मिल रहा समझ लो, वो दिमाग नहीं लगाता है इतना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या, 1 नंबर में रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, उसका ये हम लोग का 2 नंबरिया VVI ऑब्जेक्ट 2 नंबरिया सब है ना, इंपोर्टेंट। तो उसका आंसर दे दीजिएगा, ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूरा हो और समीकरण वास्तविक रासायनिक परिवर्तन को दर्शा सके। 2 नंबर बड़ा, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिए। उसका आंसर दीजिएगा, उष्माक्षेपी में उष्मा निकलती है जैसे दहन, जबकि उष्माशोषी में उष्मा अवशोषित होती है जैसे प्रकाश संश्लेषण, है ना। अगला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, लोह आयरन के जंग की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो क्या है, FeO2+H2 आपको बोले थे ऑब्जेक्टिव में भी याद करना पड़ेगा ये वाला, है ना, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। भूरी परत बनती है जब आयरन में, लोहा में जब जंग लगता है कैसा बनता है, भूरी परत बनता है, ठीक है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा कैसे मुक्त होती है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे,
ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अगला है हम लोग का यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन जलने पर क्या होता है। मैग्नीशियम रिबन जलने पर क्या होता है, क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम रिबन जलने पर क्या होता है। तो मैग्नीशियम जलकर सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना बनाता है। क्या बनाता है, सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। 6 नंबर, संक्षेप में संयोजन अभिक्रिया को समझाइए। तो उसका आंसर दे देगा, जब 2 या अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। ज्यादा 2 नंबरिया में ज्यादा बड़ा लिखना नहीं है ना। इस सबको क्या कीजिएगा, नोट्स में, अपना नोट्स में उतार लीजिएगा ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, एग्जाम में लड़ने का एकदम चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगला है 7 नंबर, चूना पत्थर CaCO3 को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है। क्या बनेगा सर जी, CaO और CO2, है ना। 8 नंबर, दही का जमना किसका उदाहरण है और क्यों। तो रासायनिक परिवर्तन है। दही का जमना किससे बनता है, रासायनिक परिवर्तन से बनता है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध की प्रकृति अस्थायी रूप से बदल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट में हम लोग, है ना, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, भोजन को पकाना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो भोजन किस प्रकार का परिवर्तन है सर जी, रासायनिक परिवर्तन, है ना। अगला है हम लोग का, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, तो गैस निकलना, इससे हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया का पता चलता है। दूसरा है रंग बदलना, अवक्षेप बनना, उष्मा का निकलना, अवशोषण होना। इतना चीज से हम लोग क्या पता चलता है, जो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया कल स्टिंग वाला दिखाएंगे भी, है ना। चलिए ठीक है, अगला है हम लोग का यहाँ पे 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर या क्वेश्चन दिए हुए, 5 तो ज्यादा नहीं दिए हैं, है ना, ध्यान समझिएगा। इसमें हम लोग का 5 अंक आएगा एग्जाम में। तो VVI जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, छांट के निकाल के हम दिए हैं, है ना। बाकी तो आना नहीं आना ऊपर वाला का हाथ में है, मगर कोशिश है जो आ जाएगा। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं उदाहरण सहित लिखी, है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। जो अपने मन से बताइए, जो कौन कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होता है और उसका कुछ उदाहरण दीजिए। तो मान लीजिए आप पहले याद किए संयोजन अभिक्रिया, लिख दिए, उसका एगो उदाहरण लिख दिए, 2 गो मिल के एगो बन जाता है, क्लियर हो गया। दूसरा है आपका अपघटन अभिक्रिया, है ना, एगो रहता है 2 गो बन जाता है ना। तीसरा है हम लोग का विस्थापन अभिक्रिया, ये क्या करता है बाबू रे, अपना इसको निकालता है और इसको बाहर कर देता है। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद ब खुद बनने लगेगा, है ना। चौथा है दोहरा विस्थापन, ये क्या करता है, शुरू वाला को और ये इसका लास्ट वाला को लेता है और दोनों का लास्ट वाला को ले लेता है इधर। दहन अभिक्रिया, इसका ऑब्जेक्टिव ये हो जाएगा। इस तरह लिख दीजिएगा, 5 नंबर आ जाएगा झटका में, है ना। ये अपने मन से वाला लगभग पूछता है, अपने मन से अभिक्रिया बनाइए। तुम पढ़ा, तुम जानेगा, नहीं पढ़ा तो क्या बनाएगा, समझ में आ रहा है ना। इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। याद करने का सबसे अच्छा आपको नियम बताते हैं, याद तो कीजिए ही कीजिए, प्लस उसको क्या कीजिए, मुजबानी बिना देखे 3 बार लिख लीजिए, हो गया, फिर आपका दिमाग में छप जाएगा, है ना। सबसे मस्त नियम है ये। जंग लगने की प्रक्रिया और उसके बचाव के उपाय लिखिए। ठीक है, तो प्रक्रिया तो आपको ऑक्सीजन, ये क्या बोलता है, रासायनिक अभिक्रिया से होता है, जंग लगता है, मतलब लोहा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाता है तो क्या बन जाता है, ये जंग बन जाता है। इसका बचाव कैसे कर सकते हैं हम लोग, लोहा में अगर जंग लग रहा है तो क्या करते हैं हम लोग, गेल्वेनाइजेशन, मतलब ग्रीस लगाते हैं ना। गेल्वेनाइजेशन मतलब हो गया आपको डायरेक्ट GI वाला जो होता है ना, अलग से डायरेक्ट जब बनता है उसी टाइम में ही गेल्वेनाइजेशन पर चढ़ा देंगे। या तो पेंट करते हैं, सबसे आसान तरीका है जो पेंट कर देते हैं, कोटिंग लगा देते हैं, तो उसमें क्या नहीं होगा, लोहा में जंग लगेगा। या ग्रीस या तेल लगा देते हैं, उसमें भी नहीं लगेगा। चौथा है मिश्र धातु, मतलब उसको स्टील लोहा सब मिला के बना दीजिएगा तो भी नहीं होगा, है ना। तो ये भी समझ में आ जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं लिखिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया आप लोग का ये वाला है। तो आप लोग जब याद नहीं कीजिएगा तो आप लोग को कुछ समझ में आएगा नहीं। आप लोग को बताया जाता था याद कीजिए, याद करते नहीं थे। ये वाला है प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया, है ना, इसको याद कर लीजिएगा और लिखिएगा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में
पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाते हैं। क्लियर, मिल गया 5 नंबर झटका में। क्या है इसमें बोल रहा है, क्या ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर बताइए। दोनों में अंतर बताने के लिए बोल रहा है, तो आराम से क्या कीजिएगा, लकीर खींचिएगा बीच में, ऊष्माक्षेपी एक तरफ, ऊष्माशोषी एक तरफ। ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, जैसे दहन, जैसे प्रकाश संश्लेषण। वातावरण गर्म होता है, वातावरण ठंडा होता है। हो गया। क्या है इसमें, 5 नंबर आ गया। बहुत आसान होता है, मगर स्टूडेंट क्या करता है, उसको भारी बना लेता है। कितना देर लगेगा इसको याद करने में, 5 नंबर आ जाएगा, मगर याद नहीं करेगा। इतना चीज पता है मगर याद नहीं करेगा। ठीक है, अगला है हम लोग का यहाँ पे, अपघटन अभिक्रिया के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। तो उष्मीय अभिघटन होता है सबसे पहला, है ना। दूसरा है विद्युत अपघटन और तीसरा है प्रकाश अपघटन। अब रह गया इसका अभिक्रिया सब, तो ये सब तो याद करना पड़ेगा। इसका और कोई शॉर्टकट है नहीं बाबू, जब तक याद नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है, 2 नंबरिया ऑब्जेक्टिव, 5 नंबरिया यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, खत्म होता है। ये हम लोग का था क्या, केमिस्ट्री का वीडियो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी का वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिजिक्स का वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद जर्नल साइंस का वीडियो लेके आएंगे। 4 को वीडियो आ गया। फिर सेम टू सेम केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, जर्नल साइंस। इसी तरह हम लोग क्लास को लेके आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम से 150 दिन बचा है ना, आपको हम इतना गारंटी देते हैं, जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपको पूरा सिलेबस 100% खत्म कर देंगे, है ना। वादा है आप लोग को। सबसे पहला बात क्या, जो आप लोग को हिंदी का जो हम वादा किए थे, जो हिंदी का जो नॉन हिंदी है हम लोग का, 1 से लेके 23 गो चैप्टर है हम लोग। आप लोग को वादा किए थे, जो 5 दिन के अंदर में हम 23 गो चैप्टर आप लोग को यूट्यूब में डाल देंगे। 5 दिन के अंदर में आप लोग को यूट्यूब में डाल दिया 23 चैप्टर, पूरा A to Z क्वेश्चन आंसर, VVI सब कुछ के साथ में डाल दिए। जाइए, देखिए, समझिए, पढ़िए, है ना। VVI ऑब्जेक्टिव है, VVI 2 नंबरिया है, 5 नंबरिया। मन से पढ़िए। आप हिंदी में 100 में 16 ला सकते हैं, वहाँ से हिंदी का तैयारी तो वहाँ से हो गया। प्लस आपका रह गया साइंस का तैयारी। साइंस का तैयारी के लिए आपका चल रहा है मैथ। आपको मंगल को डेली आएगा, मंगल को एक चैप्टर को पूरा उड़ा देंगे 1 दिन में। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है ना, मन लगा के पढ़ना है। बाकी बहाना बनाइएगा तो बाप माँ के सामने आपको शर्मिंदा होना होगा, है ना। मन लगा के पढ़िए। टॉप करने का आपको क्या है, यहाँ पे अभी चांस है, कुछ कर दिखाने का मौका है। यही समय है जो आपको कुछ कर दिखाने का टाइम देता है, मैट्रिक और इंटर। उसके बाद आपको फिर माँ बाप को कुछ कर दिखा पाइएगा या नहीं दिखा पाइएगा, उसका गारंटी आप नहीं ले सकते। ये आप लोग का मौका है। यहाँ पे आप अपना माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं और माँ बाप का नाम डुबा सकते हैं। ये आपके हाथ में है, जो आपको इधर वाला रास्ता में जाना है या इधर वाला रास्ता में जाना है। डुबाने का रास्ता में जाइएगा तो माँ बाप को तो डुबाइएगा, आप अपना भी खुद डूब जाइएगा। बचा रोशन करने का नाम पे जाइएगा तो माँ बाप का नाम तो ऊंचाई होगा। माँ बाप का क्या है, वो खुशी होगा, मगर आपका करियर पूरा उछाल मारेगा, है ना। तो मन लगा के पढ़िए, मेरा कहने का मतलब है मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, है ना। एग्जाम ज़्यादा दिन में 5 महीना है, 5 महीना रगड़ के पढ़िए, जितना हो सकता है उतना पढ़िए, मन लगा के जितना याद कर सकते हैं। सुबह उठिए 5 बजे, पूरा भरपूष्टांग याद कीजिए। शाम में मैथ बनाइए, जितना बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़िए, है ना। मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत नहीं कीजिएगा फेल कर जाइएगा, बहुत अफसोस लगेगा बाद में, है ना। तो मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में बायोलॉजी का। तब तक के लिए शुक्रिया। शॉर्टकट बात था।